नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागदानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो अभी तक किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे को इन वीडियोस का फुल बेनिफिट मिल सके और उनके पास टाइम पे ये वीडियोस पहुंच सके। ओके बच्चा लोग, अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में हम रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट कर लिया, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट कर लिया, एक्यूमुलेटेड रिजर्व वाला कंसेप्ट कर लिया एंड गुडविल वाला कंसेप्ट कर लिया। यहाँ तक के हमने सारे कंसेप्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके बच्चा, अब पहले एक बताती हूँ एक चीज कि जितने भी अभी तक हमने ये जो कंसेप्ट किए हैं जो रिटायरमेंट में एप्लीकेबल है, वो बिल्कुल सेम एप्लीकेबल होंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी। हाँ जी, हर कंसेप्ट को समझाते वक्त भी मैंने आपको ये बात बोली है, जैसा ट्रीटमेंट हम रिटायरमेंट में करते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही ट्रीटमेंट हम डेथ में भी करते हैं। बस फर्क ये होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन डेथ के केस में बेचारे उसकी तो डेथ हो गई है, अब आप ऊपर तो देने नहीं जाओगे ना उसे पैसे, तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को पैसे देते हैं, जो उसका नॉमिनी होता है उसे पैसे देते हैं। ओके, यहां तक सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है बच्चा। चलो अब हल्के फुल्के और कंसेप्ट, जो हमारे मेजर कंसेप्ट हैं सब खत्म हो गए हैं। अब हल्के फुल्के थोड़े से और कंसेप्ट बचे हैं और जो सम्स तो मैंने मार्क कर ही रखे हैं वो करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला कंसेप्ट पेमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, पेमेंट करनी पड़ेगी। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस पार्टनर को, और पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। रिटायर, वन सेकेंड, रिटायर पार्टनर, और अगर डेथ का केस है बच्चा तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब पेमेंट होती कैसे ये सुनो। ऑलरेडी जब पार्टनरशिप डीड बनती है, जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में आते हैं और वो रिटर्न में एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, अगर में वो उस बात को लिख देते हैं, अगर वो इस बात को लिख देते हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका पेमेंट कैसे होगा, अगर वो ये बात को लिख देते हैं तो उसी अकॉर्डिंग जी होगा पेमेंट। पेमेंट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है बच्चा, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हो सकता है। पार्टनरशिप डीड में लिखा हो सकता है कि इमीडिएटली पेमेंट हो। इमीडिएटली मतलब जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी दिन उसको सारे पैसे दे दो, जिस दिन जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को सारे पैसे दे दो, ऐसा लिखा हो सकता है। या फिर इंस्टॉलमेंट्स की बात की गई हो सकती है। इंस्टॉलमेंट्स मतलब वो पार्टनरशिप डीड में ही लिखा होगा कि हमारा कभी भी कोई पार्टनर अगर रिटायर होगा या कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हुई तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को हम 5 सालों में पेमेंट करेंगे, जितना भी उसका हिस्सा बनता है उस हिस्से को हम 5 इंस्टॉलमेंट मतलब 5 सालों में पेमेंट करेंगे। या इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकती है या इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी हो सकती है, उसकी टेंशन आप बच्चे लोगों को नहीं लेनी है। या तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि पार्टनर्स ही तो वो आपस में जैसा एग्री किया उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ही, जिस टाइम वो पार्टनरशिप में आ रहे हैं उसी टाइम इन चीजों की बातें हो चुकी है। तो या तो कैसी बातें हुई होंगी कि हम पार्टनर को इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे डेथ के केस में उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, या हम उसे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट कैसे होंगी उसका भी हेडेक हमें नहीं लेना, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। और वो
विथ या विदाउट इंटरेस्ट होंगी, इसका भी हेडेक हमें नहीं लिखना। ये डिपेंड करता है कि आपने पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त आप कौन से टर्म्स पे आपने एग्री किया है, आपस में सारे पार्टनर्स किस चीजों पे माने हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सारे पार्टनर जब सब बातों पे एग्री करते हैं तभी वो डीड बनती है। तो जिस बातों पे एग्री किया उस बातों पे। या तो पेमेंट कैसे हो सकता है, पार्टली इंस्टॉलमेंट, पार्टली इमीडिएटली। मतलब थोड़ा सा पेमेंट आज कर दो, आज की आज कर दो, बाकी का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा। अब उसमें इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा ये भी सब डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है। इस टॉपिक में बस इतना ही सिंपल है, ये टॉपिक इतनी ही बातें लिखी हैं, ठीक है। अब थोड़ी और बातें इसी टॉपिक में। क्या, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा इस बारे में, मतलब आप सभी पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में आए, लेकिन आपने जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या जब कोई पार्टनर की डेथ होगी तो उसकी लीगल एग्जीक्यूटर को कैसे पेमेंट होगा उस बारे में आपने कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड ही एंटर नहीं किए, मतलब आपने ओरल एग्रीमेंट कर लिया है, रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं किया है, या फिर एग्रीमेंट तो रिटर्न किया है, पार्टनरशिप डीड तो बनाई है, लेकिन उसमें इस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पेमेंट कैसे होगा, हाल की साल पूरा का पूरा पेमेंट होगा या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा या आधा इंस्टॉलमेंट में आधा इमीडिएटली होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं लिखा आपने। तो क्या करें, जब ऐसा केस होता है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट लगता है, ठीक है भाई, पार्टनरशिप एक्ट लगता है। और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इमीडिएटली पेमेंट कर दो। जिस दिन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन उसको उसके सारे पैसे दे दो, या जिस दिन जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को सारे के सारे पैसे दे दो, ठीक है, दे दो जी दे दो। ये मैंने किस लिए लिखा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट when partnership deed is silent, partnership deed is silent about what, इस पॉइंट के बारे में पार्टनरशिप डीड में जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो, ठीक है, तो इमीडिएटली पैसे दे दो। और अगर आपने इमीडिएटली पैसे नहीं दिए तो आप जब भी पेमेंट दोगे तब तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। मतलब इमीडिएटली का मतलब है जिस दिन रिटायरमेंट हुआ या जिस दिन डेथ हुई तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को पेमेंट इसी दिन पेमेंट कर दो। आज के दिन अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो जब आप एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हो रिटायर पार्टनर को, डेथ के केस में उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, जब आप एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हो इतने टाइम का जो डिफरेंस है आपको इमीडिएटली पेमेंट कर देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उसी दिन या जिस दिन डेथ हो रही है तो लीगल एग्जीक्यूटर को। अगर आपने उसी दिन पेमेंट नहीं करा तो आप जब भी पेमेंट करोगे तो जिस दिन आपको पेमेंट करना चाहिए था और जिस दिन आप एक्चुअली में पेमेंट कर रहे हो उतने डिफरेंस का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जिस दिन रिटायरमेंट हुआ या जिस दिन डेथ हुई उस दिन से जिस दिन आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो उस दिन तक का जो प्रॉफिट कमाया गया है इतने दिन तक का, मान लो 1 अप्रैल को ही रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुई और आपने पेमेंट किया है 1 जुलाई को, ठीक है, ठीक है, 1 अप्रैल को पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसी दिन आपको पेमेंट कर देना चाहिए था, या 1 अप्रैल को किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को उसी दिन पेमेंट कर देना चाहिए था।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट आपने पार्टनरशिप डीड में इस बारे में कुछ नहीं लिखा, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1 अप्रैल को पेमेंट कर देना चाहिए था। लेकिन आपने पेमेंट करा कब? आपने पेमेंट करा 1 जुलाई को, मतलब आप कितने महीने लेट हो गए? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए आप लेट। तब उसका क्या करें? उसका पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जब आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे 1 जुलाई को, तो उस दिन या तो 3 महीने का इंटरेस्ट दो, आपको पेमेंट कर देना चाहिए था, आपने नहीं कराना, तो जितने टाइम तक आपने पेमेंट लेट करा है और जिस अमाउंट से लेट करा है, मतलब उसको जितना पैसा देना बनता था और आपने जितना लेट किया है, उस पर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितने रेट से? 6% से। तो 6% के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट दे दो। या फिर इस 3 महीने में जो प्रॉफिट हुआ है, इस 3 महीने में जो प्रॉफिट हुआ है, 3 महीने में प्रॉफिट भी हुआ होगा, ठीक है, तो उस 3 महीने के प्रॉफिट में उसका कैपिटल के हिसाब से क्या हिस्सा आ रहा है वो दे दो। मैम ये क्या बोल रहे हो आप? ध्यान से सुनो। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है जब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या करो? उसी दिन पेमेंट कर दो, जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस दिन डेथ हो रही है, तो लीगल एग्जीक्यूटर को। नहीं किया आपने लेट करा, तो जितने टाइम तक आप लेट कर रहे हो और जो पेमेंट आपने नहीं दिया, उस अमाउंट पे या तो 6% के रेट से इंटरेस्ट दे दो, या फिर उतने टाइम में जो प्रॉफिट अर्न किया है, मैं सारी फिगर्स लेके आपको समझाती हूँ। मान लो 3 महीने में 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, 3 महीने में 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, और 1 अप्रैल के दिन A, B, C 3 पार्टनर्स थे। इसका 2 लाख का कैपिटल, इसका 3 लाख का कैपिटल, इसका 4 लाख का कैपिटल, ठीक है। तो अब 1 जुलाई के दिन तो बी अगर रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल के दिन, तो बी तो है नहीं, कौन बचे? ए और सी बचे हैं। कौन बचे? ए और सी बचे हैं। राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं 60,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक आपने 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। 1 अप्रैल वाले दिन ए और सी की कितनी कैपिटल लगी है? 6 लाख की। ए और सी की कितनी कैपिटल लगी है? 6 लाख की, ठीक है। लेकिन क्या आपने 1 अप्रैल को बी को पेमेंट कर दिया है? नहीं किया है, मतलब बी की कैपिटल भी अभी तक आप यूज कर रहे हो। आपने क्या बी को पेमेंट कर दिया? नहीं करा, मतलब आप बी की कैपिटल भी यूज कर रहे हो। 1 अप्रैल के दिन बी को कितने पैसे देने थे अकॉर्डिंग टू कैपिटल अकाउंट? बी की कैपिटल 3 लाख दिख रही है 1 अप्रैल को, मतलब बी को 3 लाख देने थे, मतलब आप बी की कैपिटल भी यूज कर रहे हो। मतलब आपने 9 लाख रुपए लगाकर 60,000 का प्रॉफिट कमाया है। आपने 9 लाख लगाकर 60,000 का प्रॉफिट कमाया है, मतलब आपने बी की कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमाया? सिंपल है, 9 लाख पर 60,000 का प्रॉफिट कमाया है, तो 3 लाख पर कितना प्रॉफिट कमाया है? 60,000 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 3 लाख। ऑफकोर्स पॉइंट में ही आएगा ये, डिवाइड बाय 3 लाख, राइट? ये आ गया? 1 सेकेंड। 9 लाख इंटू 3 लाख करना जरा। 20,000, अराउंड 20,000 आ रहा है, राइट? अराउंड 20,000 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 20,000 आ रहा है ना? 20,000 है ना? 3 लाख से लाख कट गया, 3 20,000, सिंपल। दिखा दू, दोबारा दिखा देती हूँ बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 सेकेंड। 60,000 रुपए कमाए हैं 9 लाख के ऊपर, तो आपने 3 लाख के ऊपर कितने कमाए हैं? 20,000।
लाख से लग गया 20,000। मतलब उसके कैपिटल पर आपने 20,000 कमाए जिसके पैसे आपने उसको नहीं दिए। तो अब पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, ठीक है भाई, या तो जब आप उसको 1 जुलाई को 3 लाख का पेमेंट करोगे उसमें प्लस इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3 लाख का 6% 3 महीने के लिए कितना होगा, 3 लाख का 6% 3 महीने के लिए ये आ रहा है आपका 4500। या तो ये दो, या तो प्रॉफिट जो आपने कमाया है 3 महीने में उसमें उसकी कैपिटल से कितना कमाया है वो दो। उसकी कैपिटल से आपने कितने कमाए, 20,000। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो दो। ज्यादा कौन सा है, 20,000, मतलब 20,000 देने पड़ेंगे। तो टोटल 3,20,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा आपके लिए रिपीट कर रही हूं, टेंशन मत लो, ध्यान से समझो मेरी बात। मैं क्या बोल रही हूं, ध्यान से समझो। मैं बोल रही हूं अगर पार्टनरशिप डीड में रिटायरमेंट के टाइम पे कैसे पेमेंट करना है या डेथ के टाइम पे लीगल एग्जीक्यूटर को कैसे पेमेंट करना है कुछ भी नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, हमारे मदद के लिए आता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है देखो तुमने डीड में कुछ नहीं लिखा है, अब मेरी चलेगी। या तो डीड में कुछ लिख देते, तुमने लिखा है, नहीं लिखा है, तो अब किसकी चलेगी, मेरी चलेगी। ठीक है, एक्ट क्या बोलता है, एक्ट बोलता है उसी दिन पेमेंट करो जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है। उसके कैपिटल अकाउंट में जितने पैसे दिख रहे हैं सारे दे दो। 1 अप्रैल के दिन बी पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे हैं, 3 लाख, 2-3 लाख। या जिस दिन जो पार्टनर डेथ हो रही है, मतलब बी की अगर डेथ हो रही है तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को पेमेंट करो। 1 अप्रैल के दिन बी की डेथ हो गई तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दो। कैपिटल अकाउंट में कितने दिख रहे हैं, 3 लाख, 2-3 लाख। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अब 1 अप्रैल को आपको पेमेंट कर देना चाहिए था। आपने पेमेंट कब करा, 1 जुलाई को। कब करा पेमेंट, 1 जुलाई को। तो अब इसमें पार्टनरशिप एक्ट बोलता है गलती कर दी, गलती कर दी, तुमने लेट क्यों करा पेमेंट, कितने महीनों से लेट करा है, 3 महीने। तो या तो 6% के रेट से उन्हें इंटरेस्ट दो। अब 3 लाख पे 6% के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है 4500। या तो ये दे दो 3 लाख का 6%, क्योंकि कितने पैसे देने थे बी को, 3 लाख, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 6%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। या तो ये दो, ये कितना आ रहा है जी, 4500। टेंशन नॉट, फिकर नॉट, हमारी टेंशन दूर हो गई। पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है अभी कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। या तो इतने दो, या तो 3 महीने में तुमने कितने पैसे कमाए हैं, 3 महीने मतलब अप्रैल से जून मैंने कमाए हैं 60,000 रुपए। अच्छा, तुमने 60,000 कमाए, ठीक है, कितने पैसे लगाकर तुमने 60,000 कमाए हैं, हम बोलेंगे 1 अप्रैल के दिन ए के 2 लाख रुपए लगे हुए, उनके कैपिटल अकाउंट में 2 लाख दिख रहे, मतलब उन्होंने उतने पैसे लगाए। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, कितने पैसे बिजनेस में लगाए ओनर ने। पार्टनरशिप फॉर्म में ओनर कौन होता है, पार्टनर। ए ने 2 लाख लगाए हुए, सी ने 4 लाख लगाए, मतलब कितने लगाए, 6 लाख। क्या तुमने 6 लाख लगा के 60,000 कमाए हैं, नहीं, अभी तो तुमने बी को पैसे कहाँ दिए हैं, मतलब बी के 3 लाख भी लगे हुए हैं, मतलब तुमने 9 लाख पे 60,000 कमाए हैं, है कि नहीं। बी के 3 लाख भी तो अभी लगे ही हुए हैं, तो तुमने 9 लाख पे 60,000 कमाए हैं। ठीक है, तुमने 9 लाख पे 60,000 कमाए, तो तुमने बी के पैसों पे कितनी कमाई करी है। बी को एक तो पैसे देते नहीं हो, उसके पैसे यूज कर रहे थे 3 महीने के लिए। बी को क्या पैसे दे दिए, नहीं दिए, बल्कि 3 महीने के लिए उसके पैसे यूज करें। मतलब हमने 9 लाख लगा के 1 अप्रैल के दिन ए और सी का कैपिटल 2 लाख 4 लाख मतलब 6 लाख दिख रहा है, उतने पैसे उन्होंने तो लगाए हैं। बी के भी पैसे अभी तक आपने दिए नहीं है, तो बी का कैपिटल कितना है, 3 लाख, आपने वो पैसे भी लगाए हुए हैं, मतलब आपने 9 लाख पे 3 महीने में 60,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, कमाया। तो भाई तुमने बी के पैसों पे कितना प्रॉफिट कमाया है, 9 लाख पे जब 60,000 कमाए हैं तो 3 लाख पे 20,000 कमाए हैं। हाँ, तो ये दो, मतलब अगर तुम पेमेंट करने में लेट करोगे तो या तो 6% के रेट से जितने महीने तुमने लेट करा इंटरेस्ट दो, या फिर जितने महीने तुमने लेट करा उसमें जो प्रॉफिट तुमने कमाया है उसमें
रिटायर्ड पार्टनर या डेथ पार्टनर मतलब डिसीज पार्टनर के कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया है उसको वो दो, विच एवर इज हायर। तो या तो 4500 का इंटरेस्ट दो या उसका 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब तुमने 3 महीने में 60,000 का प्रॉफिट कमाया लेकिन 9 लाख की कैपिटल लगाई है। ए और सी की तो लगी ही है, बी हो तो रिटायर है लेकिन बी को क्या पैसे दे दिए नहीं, मतलब बी का पैसा भी अभी तक लगा हुआ है 3 लाख, मतलब तुमने 9 लाख पे 60,000 कमाए, तो तुमने बी के पैसों पे कितनी कमाई की है, 3 लाख पर 20,000 की कमाई है, वो दो। या तो इंटरेस्ट दो या उसके पैसों से तुमने जो कमाई करी है उसे वो दो, विच एवर इज हायर। अब 4500 और 20,000 में हायर क्या है, 20,000, तो उसको 3 लाख रुपए तो देंगे ही, साथ में ये 20,000 भी देंगे, तो 3,20,000 का होगा पेमेंट। ये बोलता है पार्टनरशिप एक्ट। पर इस झंझट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हमने पार्टनरशिप डीड में पेमेंट का तरीका लिख दिया। अगर हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में ये बात लिख दी, क्या बात लिख दी, कि हम जो है अब हमारी इस फर्म में कभी फ्यूचर में जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को हम इमीडिएटली पेमेंट करने वाले हैं, तो वो कर दो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया इमीडिएटली नहीं करने वाले, टुकड़ों में करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट में करने वाले हैं, वो कितने टुकड़े होंगे ये भी आप लोग ही डिसाइड करो। और अब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाले हो तो आप इंटरेस्ट देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो और किस रेट से देने वाले हो वो भी आप डिसाइड कर लो, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। और अगर आप थोड़ा सा पैसा अभी देना चाह रहे हो बाकी पैसा इंस्टॉलमेंट में देना चाह रहे हो वो भी आप डिसाइड करो, सब कुछ पार्टनर्स आपके ऊपर है। आपस में आप किस बात पे सबके साथ एग्री करते हो एग्री कर लो और पार्टनरशिप डीड में लिख दो। अगर नहीं लिखी ये बात तब लग जाएगा पार्टनरशिप एक्ट, जिसकी बातें हम अभी बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, यहां तक सब कुछ मस्त समझ में आया? ओके बच्चा, ठीक है, ओके। अब कोई लिंक नहीं है, एक कंसेप्ट गुडविल से ही रिलेटेड है बच्चा, जो मैं मतलब बहुत छोटा एक लाइन का टॉपिक है जो मैं अभी खत्म कर देती हूँ। हिडन गुडविल। अच्छा मैम ये क्या है भाई? हिडन गुडविल मतलब गुडविल फुडविल कुछ नहीं दी है, सिंपल पता है, अभी 1 मिनट में खत्म होगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 5 लाख, या सपोज ये पार्टनर मर रहा है, डेथ हो रही, तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट 5 लाख दिख रहा है, आपने इन्हें 6 लाख का पेमेंट कर दिया। भाई जितना कैपिटल में पैसे दिखते हैं उतने ही पैसे दो ना, कैपिटल में कितने दिख रहे हैं 5 लाख, आपने 6 लाख का पेमेंट क्यों किया है, मतलब आपने गुडविल के पैसे दिए हैं। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने किया है ये है गुडविल के पैसे, मतलब इस तरीके से हिडन गुडविल आ जाएगी, क्योंकि गुडविल निकालने का तरीका हमें नहीं दिया, गुडविल दी नहीं है हमें, हमें सिंपल ये दिया है इस पार्टनर के 5 लाख बनते हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटल अकाउंट, हमने 6 लाख दे दिए। हम बोलेंगे जब इनके 5 लाख बनते हैं हमने 6 लाख क्यों दिए, मतलब हमने ये एक्स्ट्रा पैसे इसे किस चीज के दिए, इसकी गुडविल के दिए, तो मतलब ये एक्स्ट्रा पैसे हमने इसकी गुडविल के लिए दिए, मतलब इसमें सिर्फ इसका शेयर आया होगा, मतलब 5 लाख रुपए बनते हैं इसके, हमने इसे 6 लाख दिए, मतलब हमने इसे जो एक्स्ट्रा 1 लाख दिए हैं वो गुडविल के लिए दिए हैं, पर 1 लाख कौन सा, रिटायर पार्टनर के शेयर के लिए, राइट। जैसे मान लो रिटायर पार्टनर का शेयर 1/3 है, 5 लाख के पैसे उसके बनते हैं, हमने उसे 6 लाख दे दिए, मतलब हमने उसे 1 लाख एक्स्ट्रा दिए, किसके, गुडविल के, कितने शेयर के लिए, 1/3, मतलब हमने उसके 1/3 शेयर के लिए उसे 1 लाख रुपए का गुडविल का पेमेंट करा है जी, ओके जी। तो भाई टोटल गुडविल कितनी होगी, सिंपल 1/3 शेयर के लिए 1 लाख है तो टोटल के लिए कितनी होगी, 1 लाख इंटू 3 लाख। मैंने किया 1/3 के लिए जब 1 लाख है तो 1 के लिए कितनी होगी, 1 मतलब टोटल शेयर के लिए कितनी होगी,
सिंपल जी, 3 लाख। ठीक है, सिंपल। 1/3 के लिए 1 लाख है, यूनिटरी मेथड लगाया है तो 1 मतलब टोटल शेयर के लिए कितनी होगी, कितनी होगी टोटल शेयर के लिए, सिंपल करना है। चलो बता भी देती हूँ, अगर इसको x लिया तो 1/3 x इज इक्वल्स टू 1 लाख, है ना। किसी को फिर कंफ्यूजन ना रहे ना बच्चा, मैं ऐसा नहीं चाहती किसी को जरा सा भी डाउट रहे। 1/3 के लिए 1 लाख, तो 1 शेयर के लिए x निकालनी है, 1 मतलब टोटल शेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 x इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1 मतलब 1 लाख, तो x इक्वल्स टू ये 1/3 है, ये उधर जाके हो जाएगा उल्टा, मतलब 1 लाख इंटू 3 लाख। सिंपल, डन, क्लियर, ओके। तो टोटल गुडविल आ गई 3 लाख। ये है हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट, जब गुडविल कुछ दिया नहीं होता है, बस हमें ये दिया होता है तो हम गुडविल का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ की क्लास, आज की क्लास यहीं रैप करते हैं बच्चा लोग। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, डाउट है तो कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चा। और हाँ जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सब कुछ वहीं पोस्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज डू ज्वाइन द चैनल, क्योंकि आपको हर चीज वहां टाइम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बच्चा लिंक मिल जाएगी इसकी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे एंड प्लीज स्माइल, स्माइल करो, खुश रहो, टेंशन मैम को दे दो। ठीक है, बाय।